द कश्मीर स्टूडेंट देखने वाले सभी नाजरीन को ज़बरीन आशा का सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल मगर मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नाज़रीन, अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के नौजवान बासलाहियत, ज़हीन और हुनरमंद है। नाज़रीन, आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको कश्मीर के ऐसे नौजवान से जिन्होंने इख्तिरात की दुनिया में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इनकी ये इख्तिरा डायबिटिक्स के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 5 तलबा जिन्होंने डायबिटिक्स के मरीजों के लिए स्टार्च फ्री राइस कुकर ईजाद किया, उनमें से आज एक नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं। इनका नाम जहांगीर हमीद है। द कश्मीर स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत इस्तेमाल। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप देखने वालों को आप अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम जहांगीर हमीद है। मैं बसपोरा में रहता हूँ। करंटली मैं मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में ही डिपार्टमेंट है। वहाँ पे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस में। ये जो आपने इख्तिरा राइस कुकर का किया, सबसे पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, जो ये हमने ये राइस कुकर बनाया है, ये हमने एक्चुअली डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में बनाया है। एक्चुअली हमने रिसर्च कैरी आउट किया था जब हम बीटेक के लास्ट ईयर में थे। तो एक्चुअली हम एक रियल टाइम प्रॉब्लम्स को एक्चुअली टैकल कर रहे थे। हम देख रहे थे कि लोग किस किस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे एक कलीग थे, उनके जो अंकल थे वो डायबिटिक का शिकार थे। तो उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि वो राइस जो हम कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम ना करें। अगर आप करेंगे भी तो ट्रेडिशनल वे जो हमारा था, जैसे हम ट्रेडिशनल वे से हम स्टार्च को बाहर निकालते थे, वो वाले मेथड से आप राइस कंज्यूम कीजिए। दूसरा ये भी था कि जो वही हमारे कलीग थे वो हॉस्टल्स में नहीं थे, वो एक्चुअली रेंटेड रूम्स पे रहते थे। तो मोस्ट द टाइम हम लैब में ही होते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा लेट होता था कभी कभी, तो वो फिर शाम का खाना नहीं खाते थे। तो यही 2 चीज़ें एक्चुअली हमारे लिए मोटिवेट बन गई। तो हमने थॉट किया कि नहीं, हम राइस कुकर ही बनाएंगे, क्योंकि राइस कुकर का क्या था कि जब दुनिया में राइस कुकर आ गए तो हमारा जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का वो थोड़ा चेंज हो गया। क्योंकि इस राइस कुकर ने हमारा जो टाइम है वो तो बचा लिया एक हिसाब से, लेकिन इसने एक और चीज़ को जन्म दिया जिसका हम बोलते हैं डायबिटिक। क्योंकि जो डायबिटिक है वो एक मेटाबॉलिक नई डिजीज़ है जो एक्चुअली लीड कर सकता है सीवियर डैमेज हमारे ऑर्गन्स को। चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे हम आइज़ की बात करें, चाहे हम किडनीज़ की बात करें। तो डायबिटिक एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ये जो डायबिटीज़ है ये एक्चुअली हमारे खाने पीने से ही जुड़ी है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अभी जो इंडिया का जो काउंट है दैट इज़ 66 मिलियन पीपल जो है, जो अभी शिकार है। अगर हम कश्मीर की भी बात करेंगे, कश्मीर में भी मतलब 18 to 19% है जो डायबिटीज़ का शिकार है। तो रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कैरी आउट हुआ है कि अगर हम 158 ग्राम्स का चावल खाएं तो देयर इज़ अ चांस ऑफ 11% की जो डायबिटीज़ है वो हो सकती है। अगर अब कोई इंसान ज़्यादा खाना खाएगा, नॉट 158, मतलब वो मोर एक्सेस खाना खाएगा, तो देयर इज़ अ 27% चांसेस कि उसके जो डायबिटीज़ है होने के चांसेस है। तो यही थॉट हमने किया कि हमने कहा कि नहीं, हमारा जो कुकिंग प्रोसेस होगा राइस का वो हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में करेंगे, जिससे हमारा जो एक्सेस ऑफ स्टार्च है वो हम बाहर निकालेंगे, ताकि हमारे पास जो खाना होगा वो एक हेल्थ एफिशिएंट हमें राइस दे एट द आउटपुट पे। तो वो हमारे लिए मोटिवेशन थी इसको बनाने के लिए। कितने लोग इसमें जुड़े हैं? एक्चुअली हम इसमें 5 दोस्त हैं जो इकट्ठे हमने काम किया था थ्रू आउट 2019 से अभी तक हम इस पे जुड़ चुके हैं अभी भी। तो लगभग ऑलमोस्ट अभी 4 साल हो गए हम इस पे काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमारा इसमें लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो हमें लाइसेंस भी इसकी मिल गई। ये कैसे काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है? अगर हम देखेंगे जो हमारे अभी कन्वेंशनल राइस कुकर्स घरों में है, ये सेम वैसे ही काम करता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन की है हमने। हमने इसमें राइस चैम्बर अटैच किया है और वाटर चैम्बर अटैच किया है, जिसमें ऑलरेडी राइस भी प्री फिल्ड होगा 10 kg तक। ये डिपेंड करेगा कि यूज़र कितने मतलब लेवल का उसमें राइस रखना चाहता है, और वाटर भी उसी हिसाब से। तो कैसे ये काम करेगा, एक यूज़र एक सिंगल टेक्स्ट मैसेज एक फ़ोन के थ्रू भेजेगा इस राइस कुकर को, चाहे वो इंसान घर पे हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बिजी हो, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने से वो एक मैसेज इस राइस कुकर को भेजेगा। तो पहले स्टेज पे क्या होगा, पहले स्टेज पे ये राइस कुकर पहले उस यूज़र को एक्नॉलेज करेगा कि जो आपने कमांड मुझे भेजी है राइस बनाने के लिए, चाहे वो 1 पर्सन के लिए, 2 पर्सन के लिए या मल्टीपल पर्सनस के लिए, पहले उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, मैंने आपकी जो राइस जो प्रिपरेशन की मैसेज है मैंने वो रिसीव कर ली। उसके बाद ये क्या करेगा, ये अगर फॉर एग्जांपल 2 बंदों के लिए खाना तैयार करना होगा तो 2 बंदों के लिए चावल लेगा, उसका मल्टीपल टाइम्स वाटर लेगा, और
वार्म टू कुक भी खुद ही ये प्रेस बटन करेगा, फिर इंटरनल चैम्बर ऑफ द राइस ये देखेगा कि उसका टेम्परेचर क्या रहेगा। तो हमने प्रैक्टिकली देखा है 78 to 84 डिग्री सेल्सियस पे जो है, जो राइस में जो स्टार्च है जिसको हम कश्मीर में अनमा बोलते हैं, वो बनना शुरू होता है। तो वही अनमा हम फिर एक्सक्रीट करते हैं इस राइस से, तो एट द आउटपुट पे फिर हमें ये एक हेल्थ एफिशिएंट राइस प्रिपेयर करके देता है, और वो भी स्मार्टली हमें नोटिफाई करता है कि हाँ आपका जो राइस है वो खाना तैयार हो गया। इस हवाले से लोगों से कैसे रिस्पांस मिला आपको? जी, डायबिटिक स्पेशलिस्ट एक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद बेग, ऑन द डायबिटीज़ डे उन्होंने हमें एक्नॉलेज किया हमारी इनोवेशन को। उन्होंने कहा कि हाँ ये एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, अगर मतलब इस चीज़ को हम मार्केटेबल बनाएंगे प्रोडक्ट को, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये वाला राइस कुकर। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा रहा इसमें? जी, अभी तक अगर सपोर्ट की बात करेंगे, हमें खाली सपोर्ट मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो हमारा सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर है ज़ुकरा कैंपस में लोकेटेड, बस वहाँ से हमें सपोर्ट मिला है। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर गौहर बशीर सर, हम उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, क्योंकि उन्होंने हमें फ्रॉम द डे फर्स्ट से हेल्प की है इसमें। तो बाकी एज सच देयर इज़ नो सपोर्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो अभी हम इस लेवल पे है कि जो हमारा अभी ये जो इनोवेशन है, हमारा जो इसका प्रोटोटाइप का लेवल है वो TRL 4th वाले लेवल पे है। अगर हमें सच में इसको मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना होगा तो हमें TRL 7 को टच करना है। तो उसके लिए हमें पहले स्टार्टअप होना चाहिए, उसके लिए हमें फंडिंग्स होनी चाहिए। उस फंडिंग के बाद हम इसको एक रिफाइन करके एक्चुअल शेप में लाएंगे, ताकि हम इसको एक राइस कुकर की नज़र से देखेंगे। अभी इसको रॉ स्ट्रक्चर में देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि कैसे राइस कुकर होगा, लेकिन जब हमें स्टार्टअप मिलेगा इस चीज़ के लिए, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ से हो, तो हम इसको फिर एक रिफाइंड प्रोडक्ट बना के मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। हमारा वो गोल है। इस हवाले से आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? बस गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो हमें इसमें आगे आए, लेकिन वो हमें फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करे, ताकि हम इसकी जो ऑटोमेशन है वो कर पाएँ। इसको अभी प्रोटोटाइप की शेप में ना रख के बल्कि रिफाइंड प्रोडक्ट बनाएं, ताकि इसको फिर हम कल को मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाएं और हम एक एंटरप्रेन्योर भी बन जाएं उसी के साथ साथ। इरादा है कि आगे ये मार्केटेबल प्रोडक्ट हम ये करें? जी, हम उसी चीज़ में जुड़े हैं। हम पास 3 मंथ से उसी चीज़ से जुड़े हैं। जब से 27 तारीख से, जब से इसका पेटेंट ग्रांट हुआ है, तब से हम इसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है कि कैसे हम स्टार्टअप शुरू करेंगे, कहाँ से हम फंडिंग्स ले सकते हैं ताकि हम इसकी ऑटोमेशन करवाएं, ताकि हम इसकी एक्चुअल फैब्रिकेशन करवाएं। हम उसी चीज़ में अभी जुड़े हैं सारे दोस्त। नाज़रीन, मेरा नज़रिया सिर्फ नौजवानों की सलाहियतों को तलाश करना नहीं है, बल्कि उनकी हिमायत भी करना है। ये नौजवानों के लिए एक मिसाल है जिस पर पूरे जम्मू कश्मीर को फख्र है। हम सबको इनकी कामयाबी को सराहना चाहिए। हम जहांगीर और उनकी टीम को इस कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। जहांगीर साहब, द कश्मीर स्टूडेंट में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप देखते रहे द कश्मीर स्टूडेंट, कश्मीर का पहला ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस। द कश्मीर स्टूडेंट यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी प्लेटफॉर्म पे दस्तयाब है। तो नाज़रीन, दीजिए मुझे अपनी मेज़बान ज़बरीन आशिक के साथ कैमरा पर्सन रातों रोशन आरो को इजाज़त। अल्लाह ने के बान।